मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। जी हाँ फ्रेंड्स, दी एड्रेस चैप्टर जो स्नैपशॉट बुक का क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है। फ्रेंड्स, इस एड्रेस में बेसिकली एक एड्रेस दिया हुआ है जिस एड्रेस का नाम है मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। फ्रेंड्स, इस एड्रेस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इस चैप्टर का टाइटल दी एड्रेस है, वो तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पार्ट में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। सो बिफोर मूविंग टू दी चैप्टर एक्सप्लेनेशन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, सो दैट आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। फ्रेंड्स, क्लास 11 की इंग्लिश को बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपके लिए बनाए हैं सेशंस, और इन सेशंस में इतने सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कि आप इजीली 95% मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज में अचीव कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज की इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। लेट्स सी। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। बेसिकली इस चीज़ को समझने के पहले मैं आपको एक सीन क्रिएट कर देता हूँ। सीन के थ्रू यू कैन कनेक्ट द इंटायर स्टोरी, और पूरा स्टोरी आपको विजुअलाइज होगा फ्रेंड्स, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, होता क्या है फ्रेंड्स, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं। पहले हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। 4 कैरेक्टर्स कौन कौन है? मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डार्लिंग नहीं है, याद रखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डार्लिंग पढ़ लेते हैं, डार्लिंग नहीं है, ये क्या है? मिसेस डॉर्लिंग। सो एक कैरेक्टर कौन है? मिसेस डॉर्लिंग। दूसरी कैरेक्टर है मिसेस एस। तीसरी कैरेक्टर है मिसेस एस की डॉटर, और फोर्थ कैरेक्टर है मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर। सो 4 मेजर कैरेक्टर्स हैं जिनके आसपास ये पूरा चैप्टर, पूरी स्टोरी जो है वो बनी हुई है। राइट, अब देखो फ्रेंड्स, होता क्या है, वो टाइम में मिसेस एस चाहती है कि अपना सारा सामान वो मिसेस डॉर्लिंग के घर रख दे, और मिसेस डॉर्लिंग चाहती है कि ये सारा सामान मैं अपने घर रख लूँ। क्यों? क्योंकि वॉर टाइम में मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो सारा सामान जब वो अपने घर रख लेगी और ये मिसेस एस मर भी जाएगी तो सारा सामान जो कीमती सामान है वो किसका हो जाएगा? मिसेस डॉर्लिंग का। इस इंटेंशन के साथ मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस के यहाँ से सारा सामान बिलोंगिंग्स उठा के कहाँ ले जाती है? अपने घर ले जाती है। वॉर में मिसेस एस मर जाती है। मिसेस एस की डॉटर वॉर के बाद मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है ना सामान वापस लेने के लिए। तो ये सीन वहाँ का है फ्रेंड्स, जब मिसेस एस की डॉटर मिसेस डॉर्लिंग के घर के सामने जाके नॉक करती है और मिसेस डॉर्लिंग घर से बाहर आती है, मतलब दरवाज़ा खोल के बाहर आती है, और मिसेस एस की डॉटर दरवाजे के बाहर बेल बजा के खड़ी होती है। राइट, सीन समझ आ रहा है फ्रेंड्स? यहाँ इनका डायलॉग शुरू होता है और वो यहाँ से हम चैप्टर को स्टार्टिंग देखते हैं। ठीक, आई होप आपने सीन कनेक्ट कर लिया होगा। अब आपको स्टोरी बहुत ही ईजी वे में समझाने वाला हूँ। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। अब यहाँ पर आई कौन है फ्रेंड्स? आई है मिसेस एस की डॉटर। मिसेस एस की डॉटर पूछती है, डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम मुझे जानती हो? The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. अब बेसिकली मिसेस एस की डॉटर और पास आ जाती है, और जो विमन है अंदर से निकली विमन का नाम अभी मैंने बताया आपको, क्या है फ्रेंड्स? मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग दरवाज़ा खोलती है, अ चिंक मतलब थोड़ा सा दरवाज़ा खुलती है। अब ये जो मिसेस एस की डॉटर है और ज़्यादा क्लोजर आ जाती है, किसके? मिसेस डॉर्लिंग के, ताकि वो इनको ठीक से देख पाए। लेकिन मिसेस डॉर्लिंग इनको कैसे देखती हैं? सर्चिंगली, मतलब वो सोचती है कि वो प्रिटेंड करती है ऐसा कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। राइट, गॉट द आइडिया? नो, आई डोंट नो यू। और फाइनली मिसेस डॉर्लिंग बोल देती है, नहीं मैं आपको नहीं जानती हूँ, आई एम मिसेस एस डॉटर। यहाँ पर जब वो बोलती है मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस की डॉटर को कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तो मिसेस एस की डॉटर क्या बोलती है? आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। राइट, she held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. और उसने बेसिकली किसने? मिसेस डॉर्लिंग ने गेट को पकड़ के रखा है ताकि वो और ज़्यादा ना खुल जाए, क्योंकि अंदर का सारा सामान दिख जाएगा। राइट, तो उसको पकड़ के रखा है और ऐसे ही थोड़ा सा खुल के वो उनसे बात करती है। ठीक, Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. और बेसिकली उनका फेस, मिसेस डॉर्लिंग का फेस जो रीड कर रही थी मिसेस एस की डॉटर, तो उनको क्या लगा कि ये जो है मुझे नहीं जानती है, कुछ भी पहचान का कोई साइन इनके फेस पे नहीं दिखता है। दिस इज़ वन। और साइलेंटली शी इज स्टेयरिंग एट मी, मतलब वो मुझे लगातार एक टुक देख रही है। राइट, चलो आगे देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। सीन क्लियर है? चलो। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it is not her. अब यहाँ पर मिसेस एस की डॉटर को क्या लगता है कि शायद मैं गलत जगह आ गई हूँ, मैंने गलत जगह बेल बजा दी है, शायद ये वो नहीं है जो मेरी मदर ने मुझे एड्रेस दिया हुआ था। I had seen her only once, fleetingly,
एंड दैट वाज इयर्स अगो। और बेसिकली मिसेस एस की डॉटर ने मिसेस डॉर्लिंग को, किसने, मिसेस एस की डॉटर ने मिसेस डॉर्लिंग को एक ही बार देखा था, ब्रीफली देखा था, बहुत कम समय के लिए देखा था, और वो भी कई सालों पहले। सो वहाँ मिसेस एस की डॉटर को डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत जगह आ गया, राइट, ऐसा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और हो सकता है कि मैंने शायद गलत बेल बजा दी है। द वीमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, और बेसिकली उस वीमन ने क्या किया, थोड़ा सा साइड हुई और डोर को एक तरफ कर दिया, डोर से एक तरफ हो गई। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, और बेसिकली यहाँ पर मिसेस एस की डॉटर ने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया कि मिसेस डॉर्लिंग जो स्वेटर पहनी है ना, ग्रीन कलर का कार्डिगन स्वेटर पहनी है बेसिकली, और ये स्वेटर किसका कनेक्ट करता है देखते हैं आगे फ्रेंड्स। दी वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो उसके ऊपर वुडन के बटन लगे थे वो पेल हो गए, मतलब फेड हो गए वॉशिंग के थ्रू। शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड herself again behind the door, but I knew now that I was right। और बेसिकली जब मिसेस डॉर्लिंग ने देखा ना कि मिसेस एस की डॉटर तो मेरे स्वेटर को देख रही है, वो स्वेटर उनका नहीं था, तो यहाँ बेसिकली उन्होंने और अपने आप को छुपा लिया और इस तरीके से देखती है उनको, ठीक, अपने आप को और ज़्यादा छुपा लेती है। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, और अब यहाँ पर मिसेस एस की डॉटर को कन्फर्म हो गया कि वो सही एड्रेस पे, गलत एड्रेस पर नहीं आई, राइट। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, फिर मैंने पूछा, किसने, मिसेस एस की डॉटर ने पूछा, अच्छा तो क्या आप मेरी मदर को जानती हो, लेट्स सी आगे क्या होता है। हैव यू कम बैक सेड द वीमेन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक ओनली मी। अब यहाँ पर मिसेस डॉर्लिंग ने यहाँ पर एक रिस्पॉन्स दिया, तुम वापस आ गए हो, अच्छा तुम वापस आ गए हो, मुझे तो लगा था कि सारे लोग मारे जाएंगे। कहाँ मारे जाएंगे, युद्ध में, वॉर में, मुझे तो लगा था कि सारे लोग मारे जाएंगे, तुम वापस आ गए हो, मुझे तो लगा था कि सारे मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं जिंदा वापस आऊँगी, ओनली मी, राइट। चलो आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, देखो कितनी लालची टाइप की औरत थी वो, राइट। चलो, अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, और बेसिकली जहाँ मिसेस डॉर्लिंग खड़ी हुई थी ना, उसके पीछे का एक डोर खुलता है और बंद होता है, और एक मस्टी स्मेल जो घर के अंदर से स्मेल आ रही थी वो स्मेल बाहर की तरफ आती है। आई रिग्रेट आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू, और यहाँ पर मिसेस डॉर्लिंग क्या बोलती है मिसेस की डॉटर को, आई एम सॉरी आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, और यहाँ पर मिसेस एस की डॉटर क्या बोलती है, मैं स्पेशली ट्रेन से आई हूँ और स्पेशली आपसे बात करने आई हूँ, थोड़ी देर के लिए तो बात कर लो। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेट द वीमेन, आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम, और बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, नहीं 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 अभी तो मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, मेरे पास बहुत सारे अदर एंगेजमेंट्स हैं, तो मैं बेसिकली उन सब कामों को करने वाली हूँ और अभी मेरे लिए कन्वीनियंट टाइम नहीं है, मैं अभी आपसे नहीं मिल सकती, कभी और देखते हैं। शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, और बेसिकली मिसेस डॉर्लिंग ने बहुत ही कॉशियसली, मतलब आराम से डोर को बंद कर दिया ताकि अंदर यदि कोई सो रहा हो ना तो जाग ना जाए, इस तरीके से दरवाज़ा बंद कर देती है फ्रेंड्स मिसेस डॉर्लिंग। आई होप ये सीन आपको क्लियर है, दिस इज़ द फर्स्ट सीन। अब देखो फ्रेंड्स सेकंड सीन, इसके बाद हम मूव करेंगे किस तरीके से ये प्रोग्रेशन में जाता है। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं खड़ी रह गई जहाँ पर मैं खड़ी हुई थी, ठीक, कौन, मिसेस एस की डॉटर। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और बे विंडो क्या होता है, जो विंडो आगे की तरफ निकली होती है, बेसिकली चंडीगढ़ में इस तरीके की विंडोज़ बहुत ज़्यादा है, यदि आप चंडीगढ़ जाएंगे सो आपको बे विंडो मिलेंगे। बे विंडो इज़ व्हाट, आगे की तरफ निकली हुई विंडो। विंडो से क्या होता है, कर्टल इधर उधर होता है, और क्या देखती है वो, समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड what I wanted, oh nothing, the woman would have said it was nothing, और बेसिकली वहाँ से उसने आवाज़ सुनी कि अंदर कुछ आवाज़ आ रही है कि किसी ने पूछा what is there, what's the matter, तो यहाँ पर women मतलब मिसेस डॉर्लिंग ने अंदर क्या बोला, कुछ नहीं नथिंग, बात को बंद कर दिया। आगे चलते हैं। आई लुक्ड एट दी नेम प्लेट अगेन, डॉर्लिंग इट सेड in black letters on white enamels and on the jam a bit higher the number 46, और फिर से वो देखती है अपने आप को कंफर्म करने के लिए। सो बेसिकली वहाँ पर जो एड्रेस था ना वो उस पर डॉर्लिंग लिखा हुआ था, इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल्स, मतलब ब्लैक लेटर्स में लिखा था, वाइट बैकग्राउंड था, उसके ऊपर इस तरीके से क्या लिखा था, डॉर्लिंग, और लिखा हुआ क्या था, एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46, और जैम बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, सो जैम आप इस तरीके से समझ लो कि घर की ये जो चौखट होती है ना, तो यहाँ कहीं लिखा था नंबर 46, राइट, इस तरीके से फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। एज ए वॉक स्लोली, अब देखो फ्रेंड्स सीन थोड़ा सा चेंज होता है। अब यहाँ पर मिसेस डॉर्लिंग के घर से वो रिटर्न जा रही है किधर, रेलवे स्टेशन की तरफ। थोड़ा सा स्टोरी फ्लैशबैक में भी जाती है, आई विल टेल यू, आई विल गाइड यू कहाँ पर ये फ्लैशबैक में जाती है, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या होता है, ये सीन यहाँ पर ये क्लोज होता है मिसेस डॉर्लिंग के घर वाला। अब दूसरा सीन स्टार्ट होता है व्हेन शी इज़ कमिंग बैक टू रेलवे स्टेशन।
As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. और जब वो मिसेस डॉलिंग के घर से वापस जा रही थी ना रेलवे स्टेशन की तरफ, तो वो सोचते हुए जा रही थी कि मदर ने तो मुझे यही कुछ एड्रेस दिया था. ठीक. It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. और बेसिकली एड्रेस उन्होंने कब दिया था? जब वो वॉर के टाइम में, फर्स्ट हाफ, मतलब वॉर के फर्स्ट हाफ में वो जब घर की तरफ आई थी एंड शी वॉज सिक, है ना, और वो कुछ दिनों के लिए घर पे रुकी हुई थी. घर पर आई थी और वॉर स्टार्ट हो गया था और वॉर में वो फंस गई थी, मतलब घर में ही रुक गई थी. ठीक. तब उनकी मदर ने इनके बारे में उनको बताया था. किसके बारे में बताया था फ्रेंड्स? मिसेस डॉलिंग के बारे में. आई होप द आइडिया इज क्लियर. ठीक. और यहाँ पर बेसिकली उतना कम समय में मिसेस एस की डॉटर ने नोटिस किया था कि बहुत सारी चीज़ें घर की क्या हो गई है, चेंज हो गई हैं. कैसी चेंज हो गई है? लेट्स सी. आई मिस्ड वेरियस थिंग्स. माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली. और मैंने मेरी मदर से पूछा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिस्ड है, राइट. और मदर वॉज सरप्राइज्ड कि इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें कैसे इसने नोटिस कर ली. किसने? मिसेस एस की डॉटर ने, राइट. लेट्स सी आगे क्या होता है. देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉलिंग. और फिर मेरी मदर ने मुझे किसके बारे में बताया था? मिसेस डॉलिंग के बारे में बताया था. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. Basically उसके बारे में बहुत ज़्यादा ये जानती नहीं थी. कौन? मिसेस एस की डॉटर. लेकिन मिसेस एस की डॉटर को ये पता चला कि मिसेस डॉलिंग कौन है? मिसेस एस की, मतलब उनकी मदर की कौन है? एक्वेंटेंस है. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्वेंटेंस? सो कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, बट एक ऐसे पर्सन जिसके साथ यू हैव अ सर्टेन अंडरस्टैंडिंग, कुछ चीज़ें फेमिलियर हो, कुछ चीज़ें आप एक दूसरे की जानते हो, दैट कम्स अंडर दिस वर्ड, दैट इज एक्वेंटेंस. मदर की एक्वेंटेंस है. होम शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स. और उनको कई सालों से मैंने तो देखा भी नहीं था. शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड हर कॉन्टैक्ट. सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली. और कई दिनों बाद उसने अपने कॉन्टैक्ट को रिन्यू किया था और तब से वो लगातार हमारे घर आते रहती थी. कौन? मिसेस डॉलिंग. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक समथिंग होम विथ हर, सेड माई मदर. और जब भी वो आती थी हमारे घर, कुछ ना कुछ हमारे घर से सामान उनके घर लेकर जाती थी. ऐसा मिसेस एस अपनी डॉटर को बताया करती थी. ठीक. शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो. और वो कई सारे जो प्रीशियस सामान थे ना, वो सारे के सारे एक ही बार में ले गई थी अपने साथ. क्यों ले गई थी? मैंने एट द वेरी बिगनिंग आपको बताया था, आगे और बताता हूँ. एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, शी हैड ट्रबल लॉगिंग those large vases and I am worried she got a crick in her back from the crockery. अब बेसिकली यहाँ पर जो मिसेस एस की डॉटर थी ना, शी वॉज अ लिटिल बिट वरीड कि वो इतना सारा सामान अपने साथ लेकर जा रही, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी कमर में चोट आ जाए, कमर में लचक आ जाए, राइट. इस तरीके से. माई मदर शोक हर हेड पिटिंगली. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर. और बेसिकली मेरी मदर ने मुझे इस तरीके से नोटिंग करते हुए वो कुछ इशारा किया, यू शुड नॉट स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट मिसेस डॉलिंग. और यहाँ पर बेसिकली मिसेस एस से इतना ज़्यादा डरती थी उसकी बेटी कि वो कुछ और ज़्यादा वहाँ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाती थी. शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ. और बेसिकली यहाँ पर मिसेस एस ने अपनी डॉटर को क्या समझाया कि मिसेस डॉलिंग ने ही तो मुझे इंसिस्ट किया था कि वो सारा सामान अपने घर सेफ रख लेंगे. शी इवन इंसिस्टेड. और उन्हीं ने ऐसा इंसिस्ट किया था. शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स. और वो मेरी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी अपने घर पर सुरक्षित रखना चाहती थी. इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज़ एवरीथिंग, शी सेज. और यदि मान लो वॉर में हमें यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ा, तो वॉर टाइम में यदि हम सारा सामान छोड़ के जाएंगे, सो विल हैव टू लूज़ एवरीथिंग हियर. हमें सारा सामान यहीं पर खो देना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा, राइट. इसलिए हमने क्या किया, मिसेस एस बताती है, अपनी डॉटर को कन्विंस करते हुए बोलती है कि मैं अपना सामान सारा का सारा कहाँ पर शिफ्ट कर रही हूँ? मिसेस डॉलिंग के घर, राइट. Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. और बेसिकली मिसेस एस की डॉटर उनसे पूछती है, तो मैं एग्री हो गई थी कि वो सारा सामान उनके घर रख लो और वो बाद में सारा सामान आपको वापस दे देंगे. ठीक. चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स. As if that is necessary, my daughter cried. My mother cried. और बेसिकली यहाँ पर मदर ने डांटते हुए बोला, ये बहुत ज़रूरी था, समय की डिमांड थी. That is why I put all the belongings, precious things to Mrs. Darling. इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट. और यदि मान लो फॉर एग्जाम्पल यदि किसी ने आपको बोला कि मैं आपका सामान अपने घर सुरक्षित रख लेता हूँ और आप यदि मना करते हो, इट शुड बी कंसिडर्ड एज एन इंसल्ट ऑफ दैट पर्सन, राइट. तो वहाँ पर ऐसी करने की कोई गुंजाइश नहीं थी. एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग. और बेसिकली उस रिस्क के बारे में तो सोचो, वॉर टाइम में अपना सारा सामान अपने रिस्क पे अपने घर उठा के लेकर जा रही है अपने घर से, राइट. तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, मदर जो है वो डॉटर को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है
कि यहाँ पर हमने राइट डिसीजन लिया था कि सारा सामान हम उठा के किसके घर रख दे रहे हैं, मिसेस डॉलिंग के घर, राइट। लेट्स सी आगे क्या होता है। माय मदर सीम टू नोटिस दैट आई वाज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, और मदर को समझ में आ गया कि ये जो बेटी है ना, शी इज़ नॉट कन्विंस्ड, मतलब वो इसकी बातों को नहीं मान रही है। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और बेसिकली उसके बाद मदर ने गुस्से में देखा अपनी डॉटर को, और उसके बाद इनके बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई। ऐसे ही होता है ना, राइट। फैमिली में किसी से आप पूछ रहे हो, इफ़ दे आर नॉट एग्री, वो आपको डिसएग्रीमेंट कैसे देते हैं, दे विल गिव अ लुक एंड देन देयर इज़ नो मोर वर्ड, अ काइंड ऑफ शीत युद्ध, राइट। उस तरीके का उनकी विश हो जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। सो मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट दिस स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे। अब बेसिकली मिसेस डॉलिंग के घर से मिसेस एस की डॉटर जब निकल के जाती है किधर, टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, ठीक। सीन याद रखना फ्रेंड्स, किधर जा रही है वो, मिसेस डॉलिंग के घर से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है, ठीक। वो जा रही है तो बेसिकली रास्ते में जो चीज़ें थी ना, उन पर बहुत ज़्यादा अटेंशन, बहुत ज़्यादा ध्यान उसने नहीं दिया। विदाउट पेइंग मच अटेंशन ऑन द थिंग्स ऑन द वे, रास्ते में जो चीज़ें थी ना उन पर ध्यान कुछ भी नहीं था, क्योंकि शी वॉज इन हर ओन मेडिटेशन, वो अपनी चीज़ों में खोई हुई थी, राइट। आई वॉज वॉकिंग इन अ फैमिलियर प्लेसेस अगेन for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary। और बेसिकली ये जो जगह थी ना, फेमिलियर जगह थी, इसमें बेसिकली वॉर के बाद शी वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार गई थी, क्योंकि वॉर में उसकी मदर वॉज एक्सपायर्ड, ठीक। उसके बाद वो पहली बार गई थी, लेकिन अब वो इस जगह पर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती जब तक बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो, ठीक। I did not want to upset myself with the sights of streets and houses full of memories from a प्रीशियस टाइम। और बेसिकली उन जगहों को, उन घरों को बेसिकली कुछ भी याद करना नहीं चाहती हूँ, क्यों, क्योंकि उसकी प्रीशियस टाइम इसकी मेमोरीज के साथ में कनेक्ट था, ठीक। किस तरीके से कनेक्ट था फ्रेंड्स, क्योंकि अर्लियर हर मदर वॉज अलाइव, उसकी मदर वहाँ जिंदा थी, देन ग्रेजुअली लेटर वो बेसिकली उसकी मदर जो थी वो एक्सपायर हुई थी, ठीक। उसके बाद उस जगह पे वो जाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट्स सी आगे क्या होता है फ्रेंड्स। इन द ट्रेन बैक आई सॉ माय, अब देखो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है ना बेसिकली फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज यू विल बी कन्फ्यूज व्हाइल राइटिंग आंसर, ठीक। सो समझने की कोशिश करना है कैसे फ्लैशबैक में जाती है। अब वो बेसिकली रेलवे स्टेशन पहुँच गई, अब वहाँ पर फिर से वो अपने ओन मेडिटेशन में, पुराने थॉट में, फ्लैशबैक में चली जाती है, ठीक। क्या होता है फ्रेंड्स। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। और बेसिकली ट्रेन में बैठने के बाद उसको फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, याद आती है कि पहली बार मिसेस डॉलिंग को उसने किस तरीके से देखा था। लेट्स सी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। और ये बेसिकली सुबह का समय था जिस समय उसकी मदर ने मिसेस एस ने बेसिकली मिसेस डॉलिंग के बारे में मिसेस एस की डॉटर को बताया था। समझना फ्रेंड्स, मिसेस एस ने मिसेस डॉलिंग के बारे में मिसेस एस की डॉटर को बताया था, ठीक। लेट्स सी। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। और बेसिकली उस दिन मॉर्निंग में मैं लेट जागी थी, लेट सो के उठी थी, और डाउन स्टेयर मतलब सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रही थी, और मैंने देखा, क्या देखा, कि मेरी जो मदर है ना वो किसी को देख रही है, किसी से बातें कर रही है फ्रॉम द आउट ऑफ द डोर के बाहर साइड से, ठीक। अ वीमन विद अ ब्रॉड बैग, किससे बात करिए फ्रेंड्स, एक ऐसी महिला से जिसका बैग बहुत ही ब्रॉड है, मोटी महिला से, ठीक। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर शी बेकॉन टू मी। और बेसिकली इशारा करते हुए बोलती है कि वो मेरी डॉटर है, इस तरीके से इशारा करते हुए मिसेस डॉलिंग को मिसेस एस की डॉटर के बारे में बताती है। समझना फ्रेंड, मिसेस डॉलिंग को मिसेस एस की डॉटर के बारे में बताती है, इशारा करते हुए कि वो है मेरी डॉटर। इस तरीके बेकॉन इज इशारा करके बताना, ठीक। द वीमन नोटेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हेड। और बेसिकली उस महिला ने भी क्या किया, उस महिला को, मतलब कौन महिला थी, मिसेस डॉलिंग ने नोटिंग किया, अच्छा ये आपकी बेटी है, ओके, ऐसा बोलते हुए अपना सूटकेस सामान उठा के कहाँ जा रही थी, अपने घर की तरफ जा रही थी। बेसिकली सूटकेस में सामान किसका था, मिसेस एस और इसकी डॉटर का सामान, जो वैल्यूएबल्स थे, सामान आइटम थे, वो सामान भर भर के कहाँ ले जा रही थी, वो अपने घर ले जा रही थी, राइट। और वो किस तरीके के कपड़े पहनी थी फ्रेंड्स, ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट, ठीक, याद रखना। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. Basically यहाँ पर मिसेस एस की डॉटर ने
मिसेस एस से पूछा क्या उनको परेशानी हो रही है कि इतना सारा सामान वो ले लेके बेसिकली घर से बाहर जा रही है, बहुत हेवी केस है, इतना सामान ले लेके जा रही है, तो क्या उनको परेशानी भी हो रही है, तो क्या वो बहुत ज़्यादा दूर रहती है, डज शी लिव फार अवे, क्या वो हमारे घर से काफ़ी दूर रहती है, ऐसा मिसेस एस की डॉटर मिसेस एस से पूछती है। समझना फ्रेंड, देखो कनेक्ट करना तभी ये स्टोरी मजा आएगा, अदरवाइज डिस्कनेक्टेड हो जाओगे। ठीक, चलो। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर नंबर 46 रिमेंबर दैट। और बेसिकली यही वो समय था जिस समय बेसिकली मिसेस एस ने अपनी डॉटर को एड्रेस बताया था, ऑथर को एड्रेस बताया था। क्या एड्रेस बताया था फ्रेंड्स? मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। रिमेंबर एट द वेरी बिगनिंग आई स्टार्टेड दिस सेशन विथ मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। यही वो एड्रेस है फ्रेंड्स, यही उसका सिग्निफिकेंस है, यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है। आई रिमेंबर इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। मुझे याद तो था, वो जो एड्रेस मेरी मदर ने दिया था मुझे याद तो था, बट मैं वेट कर रही थी बहुत दिनों से वहाँ जाने के लिए। ठीक, क्यों वेट कर रही थी? दैट इज देयर। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट। और बेसिकली लिबरेशन इज़ वॉट? आज़ादी। जब वॉर ख़त्म हो गया था, आज़ादी थी, उसके बाद बेसिकली जब फ्रीडम मिली उसके बाद बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उन चीज़ों के अंदर जो चीज़ें बेसिकली वॉर के पहले मदर के साथ इन चीज़ों को ये यूज़ करती थी। वो सामान सारा कहाँ है अभी? मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 मिसेस डॉर्लिंग के घर रखा हुआ है। अब वो वहाँ जाना भी नहीं चाहती थी, शी इज़ नॉट मच इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट भी नहीं था। ठीक, और उसको डर भी था। क्यों डर था फ्रेंड्स? क्योंकि उन सामान से स्टोरीज़ कनेक्टेड थी, एक्सपीरियंसेस कनेक्टेड थे, यादें जुड़ी हुई थी उसकी मदर की, दैट इज़ वाई शी वॉज ट्राइंग टू अवॉइड। राइट, चलिए आगे देखते हैं। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their places again, which had endured all those years बिकॉज देवर थिंग्स। और बेसिकली वो सारा सामान वेट कर रहा था हम लोगों का। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो बेसिकली सामान को फेस नहीं कर, कन्फ्रंटेड इज़ व्हाट, सामान को फेस नहीं करना चाह रही थी। बेसिकली फ्रेंड्स मिसेस एस की डॉटर वो सारे सामान को फेस करना नहीं चाह रही थी क्योंकि वो सारा सामान कैसा था, मेमोरीज से कनेक्टेड था, किसकी? मदर की मेमोरीज से। तो वो कोशिश कर रही थी कि उन सारी चीज़ों को अवॉइड करे, उनसे उसका कनेक्शन दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। राइट, इस तरीके से फ्रेंड्स। और वो सामान भी किस तरीके से? बॉक्सेस में रखा हुआ था, कपबोर्ड में रखा हुआ था, वो सामान वेट कर रहा था हम लोगों का कि हम आएंगे, हम सामान को लेकर आएंगे। अब बेसिकली इमोशंस तो थे नहीं क्योंकि देवर थिंग्स, वो सब क्या चीज़ें थी? चीज़ें थी। वो सब चीज़ें क्या थी? चीज़ें थी। ठीक, चलो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. अब बेसिकली क्या हुआ फ्रेंड्स? ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ें क्या हुई फ्रेंड्स? नॉर्मल होती गई। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होती गई और सारी चीज़ें जो है वो सिस्टमेटिक होती गई। मतलब ग्रेजुअली थिंग्स फॉर गेटिंग नॉर्मल, चीज़ें सब नॉर्मल होती गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, मतलब क्या हुआ? दिन और अच्छे होने लगे, मतलब अब आज़ादी के साथ ही रहने लगे, अब कुछ डर इनको नहीं था। ठीक, इस दिन क्या होता है, एक बारी इस तरीके से रहते थे फ्रेंड्स कि एक बेड भी है इनके पास, ये दे कैन स्लीप, वो सो सकते हैं। ठीक, एक विंडो है जिससे वो बाहर देख सकते हैं, क्योंकि वॉर टाइम में जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, एक ब्लैकआउट पेपर लगा दिया जाता है। राइट, विंडो के ऊपर ब्लैकआउट पेपर लगा देते, ब्लैक पेपर लगा देते जिससे यू कैन नॉट सी अक्रॉस, बाहर से अंदर नहीं देख सकते और अंदर से बाहर नहीं देख सकते। इस तरीके का ब्लैकआउट पेपर होता है फ्रेंड्स, वॉर टाइम में लगा दिया जाता है और शूटेड साइड के ऑर्डर्स होते हैं। राइट, कि यदि आप विंडो से बाहर निकलते हो देखे यू विल बी फायर्ड। राइट, इस तरीके से फ्रेंड्स बेसिकली वहाँ पर वो बोलती है कि अब वो सब चीज़ें कैसी हो गई? नॉर्मल हो गई है, अवॉइड करना है उन सब चीज़ों को। लेकिन अब चीज़ें जब नॉर्मल हो गई तो इसका माइंडसेट भी थोड़ा सा चेंज होता है। नाउ व्हाट इज़ दैट चेंज? दैट विल बी देयर इन दी नेक्स्ट लाइन। देखते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से। अब एक रूम भी है जिससे वो बाहर की तरफ देख भी सकती है, जिसमें वो हर दिन जिस तरीके से वो देखा करती थी। ठीक, एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल दी पोजिशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच एंड रिमेंबर। और एक बार पोजिशन इज़ वॉट, उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहती। ठीक, और एक बार वो क्यूरियस थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, मतलब उसको थोड़ी क्यूरियोसिटी जाग गई, उत्सुकता जाग गई कि वो जो सामान है ना, उन सब सामान को मैं अपने पोजीशन में ले लेती हूँ। मतलब जो सामान मदर के साथ हमने मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 पे मिसेस डॉलिंग को दे दिया था, वो सारा सामान अब हमें वापस लाना, ऐसा वो सोचती है। क्यों सोचती है फ्रेंड्स? वो चाहती है उस सामान को देखे, उस सामान को टच किए, उस सामान को फील करना वो चाहती है। कौन? मिसेस एस की डॉटर, जो हमारे इस चैप्टर की ऑथर है। राइट, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है।
After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second visit. Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. अब बेसिकली क्या होता है, पहली विजिट तो वेन में चली गई, मतलब पहली विजिट तो वेस्ट हो गई इसकी, राइट। क्यों? क्योंकि मिसेस डॉलिंग मिली थी, मिसेस डॉलिंग ने इनको रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर दिया था, राइट। सेकंड टाइम ही जाती है, शी थॉट ऑफ गोइंग टू वंस अगेन, एक बार फिर से जाना वो चाहती है। और एक बार फिर से जब जाती है तो इस बार जब वो बेल बजाती है ना, सो घर के अंदर से मिसेस डॉलिंग निकल के नहीं आती, मिसेस डॉलिंग की बेटी निकल के आती है। और उनकी एज कितनी बताइए फ्रेंड्स? 15 ईयर ओल्ड एक गर्ल निकल के आती है जो मिसेस डॉलिंग की बेटी है, वो निकल के आती है। और उनसे बेसिकली हमारी जो ऑथर है ना, वो क्या पूछती है कि आपकी मदर घर पे है, ऐसा पूछती है, ठीक। आगे देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। नो, शी सेड माई मदर इज डूइंग एन अरेंज। बेसिकली वो क्या बोलती है फ्रेंड्स? नहीं, मेरी मदर घर पे तो नहीं है। शी वेंट फॉर एन अरेंज, मतलब क्या होता है? अरेंज इज़ व्हाट, एक शॉर्ट विजिट, थोड़े समय के लिए डेली रूटीन के काम करने के लिए जो बाहर जाते हैं, करके जल्दी से वापस आ जाते हैं, उस तरीके की शॉर्ट विजिट, इसको बोलते हैं अरेंज, ठीक। तो बेसिकली मिसेस डॉलिंग घर पे नहीं है। मिसेस डॉलिंग की बेटी उनको क्या बोलती है ऑथर को कि मेरी मदर अभी तो घर पे नहीं है, वो बाहर गई है कुछ सामान लेने के लिए, ठीक, कुछ काम करने के लिए। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ उनका, मुझे कौन सी जल्दी है, ठीक। इस तरीके से हमारी ऑथर बोलती है किसको? मिसेस डॉलिंग की बेटी को, ठीक। चलिए, I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. Or we never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. अब बेसिकली क्या होता है, मिसेस डॉलिंग की बेटी जैसी उनको बोलती है कि ठीक है मैं वेट, यहाँ पर मिसेस हमारी जो ऑथर है वो बोलती हैं ठीक है मैं वेट कर लेती हूँ। तो मिसेस डॉलिंग की बेटी उनको घर की तरफ अंदर ले जाती है। और जैसे जैसे वो घर के अंदर जा रहे थे तो बेसिकली उनके पीछे से वो सारे सामान को देख रही थी। और उसी बीच में एक सामान उसने देखा, हनुक्का कैंडल होल्डर। बेसिकली ये क्या था फ्रेंड्स, इसमें नंबर ऑफ कैंडल्स एक साथ जला दिए जाते थे। वो कैंडल बेसिकली ये कभी यूज़ नहीं करते थे, मतलब ये अपने सामान को रिकॉग्नाइज कर पा रही है, आइडेंटिफाई कर पा रही है कि ये सामान तो हमारा ही है, ठीक। लेकिन उसको क्या लगता है, ये सामान तो हम यूज़ ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इट वॉज क्वाइट कम्बरसम इज़ वॉट, डिफ़िकल्ट, मुश्किल होता था इस कैंडल को कैंडल लाइट जलाने का, ठीक। तो ये क्या करते थे, सिंगल कैंडल जला देते थे, एक कैंडल जला दी, उसको सिंपल तरीके से जला दिया, बहुत ज़्यादा परेशान ये होना नहीं चाहते थे। इस तरीके से फ्रेंड्स ये अपनी चीज़ों को कनेक्ट करती है, ठीक। तो इस तरीके से फ्रेंड्स उसका इंटरेक्शन होता है किसके साथ, उसके सामान के साथ। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। Want you sit down? asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. अब बेसिकली वो क्या है, उसको बैठने का बोलती है, अब बैठोगे नहीं क्या? और बेसिकली लिविंग रूम के अंदर वो उसके साथ साथ पीछे पीछे चली जाती है, ठीक। I went inside past her. I stopped horrified. अब वो रुक जाती है, हॉरिफाइड मतलब शॉक्ड हो जाती है। देखते हैं क्यों। आई वॉज इन रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। बेसिकली वो सोचती है मैं इस रूम में हूँ जहाँ पर मैं सब कुछ चीज़ जानती हूँ फिर भी चीज़ों को नहीं जानती हूँ, सब चीज़ें जानती हूँ फिर भी नहीं जानती हूँ। कैसे फ्रेंड्स, सब चीज़ें जानती हूँ मतलब ये सामान जो है ना, ये सब सामान फेमिलियर है, इन सब सारे सामान को जानती हूँ लेकिन इस जगह को नहीं जानती। सो फेमिलियर नोन है लेकिन अननोन है, ठीक। इस तरीके से फ्रेंड्स समझना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। इस तरीके से लिखा है फ्रेंड्स। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिडंट want to see again but which opposed me in the strange atmosphere। और बेसिकली ये जो सामान था ना, ये सामान जो सब रखा हुआ था, इसमें अपने आप को बहुत ही स्ट्रेंज महसूस करती है वो। क्यों? क्योंकि सामान तो सारा उसी का था लेकिन उसके ऊपर पोजीशन किसी और का था, अधिकार किसी और का था। और ये उन सब चीज़ों के बीच में उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को बड़ा स्ट्रेंज सा महसूस करती है, राइट। देखते हैं आगे क्यों ऐसा होता है। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there, I don't know but I scarcely dared to look around me। बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो सामान है ना वो बहुत ही टेस्टलेस तरीके से रखा हुआ था। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, यहाँ से एक इन्फरेंस ड्रॉ होता है कि मिसेस एस और उनकी डॉटर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके के रहने वाले थे, राइट। तो इसने जब वहाँ जाके सामान देखा ना, वो सामान सब कैसा था, टेस्टलेस मैनर में इधर उधर रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये सामान इन्हीं का था लेकिन रखा किसी और ने था, राइट। उसको यूज़ कर रहे थे वो लोग बेसिकली। उस सामान को बेसिकली अपने आप को सामान के अंदर ही क्या पाती है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में आ गई है। और यहाँ पर वो चीज़ों को बहुत ही क्या करती है फ्रेंड्स, स्कैर्ड मतलब उसको अजीब सा लगता है, यहाँ पर डर जाती है वो। डेयर्ड टू लुक अराउंड मी, और जो भी सामान उसने अपने आसपास देखा उसको बहुत अच्छा वहाँ पर नहीं लगता है, ठीक। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड
एट दी वुडन टेबल क्लॉथ, और बेसिकली उस गर्ल ने एक चेयर ऑफर की इनको कि इस पर आप बैठ जाओ। किस गर्ल ने फ्रेंड्स? मिसेस डॉली की डॉटर ने, राइट। एक चेयर ऑफर की, उस चेयर के ऊपर हमारी ऑथर बैठ जाती है और बैठने के बाद शी स्टेयर्ड, मतलब वो देखती है, किस चीज़ को देखती है फ्रेंड्स? वुलन टेबल क्लॉथ, टेबल पर एक क्लॉथ लगा हुआ था वुलन का, उसको वो देखती है, एक टुक देखती है। क्यों देखती है? देखते हैं। आई रब्ड इट, माई फिंगर्स ग्रेव वार्म फ्रॉम रबिंग, और मैंने उसको ऐसा रब करके देखा तो वो मेरी जो उंगलियां थी ना वो कैसी हो गई? गर्म हो गई, वार्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और बेसिकली वो जो पैटर्न बना हुआ था फ्रेंड्स वुलन क्लॉथ के ऊपर, उस पैटर्न को वो उसके हाथ जो है वो फॉलो कर रही थी, उसकी फिंगर्स को फॉलो कर रही थी, ठीक। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, और बेसिकली उस टेबल क्लॉथ को उसको याद था कि उसके कॉर्नर पे कहीं पर एक बर्न मार्क है जिसको अभी तक इन्होंने रिपेयर तक नहीं करा है। मतलब उसको हमारी चीज़ों को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि उसको रिपेयर भी नहीं किया, स्टिल दे वर यूजिंग, वो इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप। बेसिकली यहाँ पर मिसेस डॉलिंग की बेटी अब मिसेस एस की डॉटर को क्या बोलती है फ्रेंड्स कि मेरी मदर जो है वो आने ही वाली होगी, ठीक, बहुत जल्दी आ जाएगी, और मैंने उनके लिए एक चाय बनाई है, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? विल यू हैव अ कप, क्या आप कप पियेंगे? तो यहाँ पर हमारी ऑथर जो है वो थैंक यू बोलती है, हाँ आने दो, चाय तो पी लेते हैं, ठीक। लेट्स सी आगे क्या होता है। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, शी हैड अ ब्रॉड बैक, और बेसिकली उसने क्या देखा, वो टेबल के ऊपर सारी टी वगैरह रेडी कर ली थी, राइट, केटली वगैरह वो सब एवरीथिंग बस देयर, उस तरीके से अरेंज कर ली थी चाय इसके लिए। लेकिन इसने एक चीज़ और नोटिस की कि वो गर्ल का भी बैक कैसा है? ब्रॉड है, मतलब वो उसकी मदर की जैसी ही मोटी मोटी है, जस्ट लाइक हर मदर, किसके जैसी? उसकी मदर की जैसी मोटी है। शी पोर टी फ्रॉम वाइट पॉट, और वाइट पॉट से बेसिकली वो टी को क्या करती है? पोर करती है, मतलब सर्व करने के लिए इस तरीके से कप के अंदर रखती है। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, आई रिमेंबर्ड, शी ओपन अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, और ये सब चीज़ें उसको याद आ रहा है क्योंकि सारा सामान तो नहीं का है, वो सारे सामान को याद कर रही है, देख रही है। गोल्डन लिड है, इस तरीके की सिल्वर लाइन है, गोल्डन लाइन है, ठीक, इस तरीके की लाइन देखते हुए बॉक्स के अंदर से निकालते हुए उसको देखा, एवरीथिंग वॉज वेल कनेक्टेड। और बेसिकली वो चीज़ चाहे तो कम पी रही है लेकिन मेमोरी में ज़्यादा जा रही, चाहे तो बहुत कम पी रही है लेकिन मेमोरी में ज़्यादा जा रही। मेमोरी कौन सी? उसकी मदर की, उसके सामान की, पुराने फ्लैशबैक में चली जाती बार बार वो, तो सामान तो देख रही है लेकिन उसको याद आ रहा है कि हम किस तरीके से इसको यूज़ करते थे। दैट इज़ अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, और खुद की आवाज़ सुनती है वो, क्या ये तो बहुत ही अच्छा बॉक्स है। क्यों सुनती है फ्रेंड्स? क्योंकि सामान तो नहीं का है ना, तो खुद ही से बातें कर रही है वो। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, और ये बहुत स्ट्रेंज वॉइस थी, एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, और हर तरीके का साउंड यहाँ अलग था। क्यों? क्योंकि हर बार वो कुछ ना कुछ नया सोच के, पहले उसने सबसे पहले किसके बारे में सोचा था? शी वॉज थिंकिंग अबाउट दी हनुक्का कैंडल होल्डर, राइट। उसके बाद उसने टेबल क्लॉथ के बारे में सोचा, फिर उसने सोचा किस तरीके बाक्सेस थे, उस तमाम चीज़ों के बारे में शी वॉज थिंकिंग, और उसको अपनी आवाज़ आ रही थी बार बार, स्ट्रेंज आवाज़, ठीक। ओह यू नो अबाउट दैम, शी हैड टर्न अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, और बेसिकली वो उन सब चीज़ों के बारे में उससे पूछती है, मिसेस डॉलिंग की बेटी इनसे पूछती है ऑथर से, क्या तुम इन सब चीज़ों के बारे में जानती है? और उसने चेयर को इनकी तरफ मूव किया बात करने के लिए। शी लाफ्ड, और वो हंसी। माई मदर सीज इट इज़ एंटीक। बेसिकली मिसेस डॉलिंग की बेटी क्या बोलती है कि मेरी मदर इन, वो बोलती है सब चीज़ें क्या एंटीक है, मतलब बहुत ही स्प्लेंडिड, बहुत शानदार है, हर जगह अवेलेबल नहीं होती, एंटीक पीसेस है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, और हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है। ऐसा कौन बोल रहा है? मिसेस डॉलिंग की बेटी बोली, समझना फ्रेंड्स। शी पॉइंटेड अराउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ। अब यहाँ पर बेसिकली मिसेस डॉलिंग की बेटी उनको बहुत ज़्यादा होशियार बनते हुए बताती है चीज़ें कि हमारे पास तो ये भी है, हमारे पास तो ये भी है, हमारे पास तो ये भी है। छोटे बच्चों में जो आदत होती है ना कि अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलना, और यहाँ पर हमारी जो ऑथर है ना वो साइलेंटली देख रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, क्योंकि उनको तो पता है कि ये सारा सामान हमारा है, लेकिन स्टिल यू आर क्लेमिंग कि ये सारा हमारा है और आप हमको बता रहे हो। बहुत शानदार सीन है फ्रेंड्स, ये वैसा ही सीन है जब आप जानते हो सच और सामने वाला आपको सामने से बोलता है झूठ। सच जानते हो तो झूठ सुनने का मज़ा ही कुछ और है फ्रेंड्स। जब आप सच जानते हो और सामने वाला पर्सन झूठ बोलता है तो जो एक एक्सपीरियंस आता है, जो एक फीलिंग आती है, दैट इज़ एक्सॉटिक, माइंड ब्लोइंग। आई होप आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, वरना करके देखना, यू विल एंजॉय लॉट। वही इन्जॉयमेंट यहाँ पर हो रहा है। लेकिन हाँ, इमोशनली
अत्याचार भी हो रहा है इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये अपनी पास में मेमोरी में जा रही है बार बार, और यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रही है। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी प्रेजेंट की बात कर रही है, मिसेस एस की डॉटर जो है पास में चली जा रही है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, और वो इस तरीके से इशारा बताते हुए कहती है कि तुम ही देख लो, ये सब चीज़ें हमारे पास एंटीक है। मेरी मदर मुझे बताती रहती है कि हमारे पास इस तरीके के बहुत सारे आइटम हैं। चलिए, I had no need to follow her hand. I knew which thing she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. बहुत ही शानदार फ्रेंड्स, इसको उसके हाथों के इशारों पे देखने की ज़रूरत नहीं थी, किसको? मिसेस एस की डॉटर को, क्योंकि मिसेस एस की डॉटर तो ऑलरेडी सारे सामान को जानती थी, ठीक। तो इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा उसके हाथों का इशारा देखने की ज़रूरत नहीं थी, वो उसने आते ही सबसे पहले सारा सामान देख लिया था, ठीक। आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ट, उसको ये पता है कि किस चीज़ों के बारे में बता रही, क्योंकि वो सारे सामान जो थे ना बेसिकली वो इन्हीं के थे, इन्हीं के सामान को वो बता रही थी कि देखो ये सब चीज़ें स्पेशल है। तो बड़े मज़े ले रही थी वो, उसको देखने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो ऑलरेडी उसको पता था, राइट। लेकिन उसका जो मेन फोकस था, इंटेंशन था, वो कहाँ गया फ्रेंड्स? लुक्ड एट द स्टिल लाइफ। बहुत ही शानदार फ्रेंड्स, ये जो स्टिल लाइफ वर्ड है ना फ्रेंड्स, ये बेसिकली वो जो टी टेबल था, उस टी टेबल के ऊपर एक इमेज बनी हुई थी। दैट इमेज इज नोन एज स्टिल लाइफ। वो इमेज किस चीज़ की थी फ्रेंड्स? प्यूटर प्लेट की। प्यूटर प्लेट जिसके अंदर 2 एप्पल रखे हुए हैं। नाउ व्हाट इज प्यूटर प्लेट? प्यूटर प्लेट बेसिकली मेटल, 2-3 मेटल्स को मिलाकर एक अलॉय बनाते हैं, और उस मेटल की प्लेट बनी हुई थी, उसके ऊपर 2 एप्पल रखे हुए थे। और बचपन में जब हमारी मार्गोमिन को, जो हमारी ऑथर है, वो जब छोटी थी ना, नन्ही बच्ची थी ना, तब वो सोचती थी कि टी टेबल के ऊपर जो प्यूटर प्लेट के ऊपर 2 एप्पल रखे हुए ना, क्यों ना मैं उनको जाके उठा के खा लूँ। बचपन से इस तरीके का वो सोचती थी। तो आज जब बड़ी हो गई हमारी ऑथर, तो ऑथर की नज़र उसी प्लेट पे जाती है, एंड शी वॉज स्टेयरिंग एट दी पेंटिंग। उस पेंटिंग के ऊपर उसका ध्यान जा रहा है, जो कि बेसिकली वुलन जो टेबल क्लॉथ था उसके ऊपर बनी हुई थी। गॉट द आइडिया? इस तरीके से आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्या होता है? वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। आई वांटेड टू सो मच बट इट वाज नॉट एनीथिंग स्पेशल। और यहाँ पर मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बहुत सारी चीज़ें बताती है। एक बार तो हमने उन सब चीज़ों में खाना भी खाया था, वो जो हैंग के रखी हुई ना सारी प्लेट्स, उन प्लेट्स के अंदर हमने एक बारी तो खाना भी खाया था। ऐसी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के कौन बता रही है? मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, मिसेस एस की डॉटर जो हमारी ऑथर है उनको, ठीक। तो इस तरीके से फ्रेंड्स के बीच में इंट्रैक्शन चल रहा है, और ये बहुत ही स्पेशल है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है, ऐसे उनको बताती है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। और बेसिकली यहाँ पर हमारी जो ऑथर है ना, वो टेबल क्लॉथ के ऊपर उन्होंने बर्न मार्क देख लिया। बर्न मार्क था एक कॉर्नर पे, जो उसको बचपन से याद था कि यहाँ पर हमारा ये जो टेबल था ना, टेबल क्लॉथ के ऊपर एक बर्न मार्क था। वो बर्न मार्क को उसने आइडेंटिफाई कर लिया, और क्वेश्चनिंगली वो जो गर्ल थी ना, वो उसको देखती है, ठीक। यस, आई सेड you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. हाँ हाँ, देख लो, इतनी सारी VIP चीज़ें हैं। आई होप आपने ऐसी चीज़ें कभी देखी ही नहीं होगी, तो देख लो ज़रूर, अब करो, बहुत अच्छे से देख लो, इतनी प्यारी चीज़ें आपको कहाँ आप लोग देखते होंगे। इस तरीके से उसको बताते हुए ये चीज़ें बोलती है। यू ओनली नोटिस when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example। अब यहाँ पर जो हमारी जो ऑथर है ना, वो बेसिकली बताती है आपको कि पूरी चीज़ों में से जो मिसिंग पार्ट होता है ना, उसके ऊपर आपकी नज़र सबसे ज़्यादा जाती है। और बेसिकली टेबल के ऊपर जो टेबल क्लॉथ था, उस क्लॉथ का एज जो कॉर्नर था, वहाँ पर एक बर्न मार्क था। उस बर्न मार्क के ऊपर इसकी नज़र सबसे ज़्यादा जाती है। और होता भी ऐसा ही है फ्रेंड्स। यदि आप 4 फ्रेंड्स हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, एक नहीं गया, 3 गए हो, तो 3 गए वाले के बारे में कोई नहीं पूछता, वो क्यों नहीं आया है, चौथा इसके बारे में ज़रूर पूछते हैं, ठीक। सो मिसिंग चीज़ों के बारे में सबसे पहले फोकस जाता है, सबसे पहले ध्यान जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से हमारी ऑथर का भी ध्यान कहाँ जाता है? उस बर्न मार्क के ऊपर जाता है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। अगेन आई हर्ड दी अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। और इस तरीके से फिर से उसको अपनी खुद का ही ये साउंड आ रहा था, खुद की आवाज़ सुन रही थी वो तो बेसिकली फ्रेंड्स। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश दिस सिल्वर। एक बार उसको याद है, उसकी मदर ने उसको रिक्वेस्ट किया था, बोला था कि सब टेबल जो हमारे यूटेंसिल्स है ना, उनको पॉलिश कर दो, ठीक। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before। और मुझे याद है कि प्रोबेबली उस दिन मैं है ना बहुत बोर हो रही थी और मैं ठीक महसूस नहीं कर रही थी। उस दिन मैं घर पे थी, तो मदर ने, मिसेस एस ने बेसिकली इनको बोला था कि जो सिल्वर के हमारे जो बर्तन है ना, उनको आप क्या कर दो,
पॉलिश कर दो, क्लीनिंग कर दो उनकी, ठीक। चलो, इसके पहले उन्होंने कभी नहीं बोला था, राइट। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मीन्ट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इट वाज द स्पून्स, फॉर्क एंड नाइव्स ऑफ कोर्स। और बेसिकली यहाँ पर हमारी जो ऑथर थी ना, ऑथर ने उनकी मदर से पूछा था किन सिल्वर की बात कर रही हो, तो उनकी मदर ने उन्हें बताया था ये वही सिल्वर जो स्पून है, नाइफ है, फॉर्क है, एवरीथिंग, कटलरी, जितना भी आप खाने के लिए जो बर्तन या चीज़ों को यूज़ करते हो ना, वो तमाम चीज़ें हमारे पास कौन सी है, सिल्वर की है। उसको आपने क्या करना है, पॉलिश करना है। एंड इट वॉज सरप्राइज्ड फॉर आवर ऑथर, हमारी ऑथर के लिए सरप्राइजिंग था, ठीक। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, I did not know the cutlery we ate of every day was silver। और ये सरप्राइजिंगली उस दिन हमारी ऑथर को पता चला था कि जिन चीज़ों में हम खाना खाते हैं ना, जिन चीज़ों से हम खाना खाते हैं, वो बेसिकली किसके हैं, सिल्वर के हैं, ठीक। The girl laughed again, और वो लड़की फिर से हंसने लगती है। I bet you don't know it is either। I looked intently at her। और यहाँ पर वो बोलती है मुझे, तुम्हें तो शर्त लगा सकते हो कि इस तरीके की चीज़ तुमने कभी देखी भी नहीं होगी। और ये हंसती है ऐसा, ये सब चीज़ें हमारी चीज़ें और तुम्हें बोल रही हो, तुम हमें बोल रही हो, तुमने इन सब चीज़ें देखी नहीं होगी। बड़ा मज़ेदार सीन है फ्रेंड्स, राइट। व्हाट वी एट ऑफ इट शी आस्क्ड। अच्छा, तुम इसमें खाना भी खाते हो, ऐसा पूछती हो। वेल डू यू नो। हाँ करते हैं, क्या तुम इसे जानती हो। चलो, she hesitated, she walked to the sideboard and wanted to open a drawer। I look इट इज़ हेयर। और बेसिकली वो बताती है वो चीज़ें, ड्रॉर खोल खोल के नई नई चीज़ें बताती है, देखो ये भी है, ये भी है। इस तरीके से फ्रेंड्स मिसेस डॉलिंग की बेटी मिसेस की डॉटर को सारी, हमारी ऑथर को सारी चीज़ें बताने की कोशिश करती है। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। अब बेसिकली आई जम्प्ड अप मतलब ये कूदती है, वो चलती है, नहीं 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 भाई ऐसा नहीं, ये जल्दी में, इसको याद आता है, अच्छा अच्छा मेरी तो ट्रेन का टाइम है, यहाँ उसको याद आ जाता है। वो क्या बोलती है, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं तो टाइम बोल रही थी। आई हैव टू कैच माई ट्रेन, आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन जो है कैच करनी है, मतलब पकड़नी है। She had her hand on the drawer, don't you want to wait for my mother। और यहाँ पर बेसिकली मिसेस डॉलिंग की बेटी जो ड्रॉर के अंदर से अपने सामान निकाल के बता रही थी, उसका हाथ ड्रॉर के ऊपर ही था, और वो बोलती है क्या तुम मेरी मदर का इंतज़ार नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, नहीं 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 मुझे तो जाना ही है क्योंकि मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है। आई वॉक्ड टू द डोर, द गर्ल पुल्ड द डोर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। अब बेसिकली ये बोलती नहीं नहीं मुझे तो जाना है, जाना ही है। क्यों जाना है, क्योंकि मैं तो रास्ता जानती हूँ, डोर की तरफ चली जाती है ऐसा बोलते हुए। और जो लड़की है, कौन, मिसेस डॉलिंग की बेटी, वो क्या करती है, डोर के ऊपर अपना हाथ रखती है और निकालते हुए बंद वैसे ही छोड़ देती है उसको। आई कैन फाइंड माई ओन वे। और वहाँ पर हमारी जो ऑथर है वो मिसेस डॉलिंग की बेटी को क्या बोलती है, मुझे रास्ता पता है, डोंट वरी आई विल गो। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स। और जैसे जैसे वो जा रही थी, वो ड्रॉर उसने जो बंद किया था उसमें जिंगलिंग की आवाज़ आ रही थी, जो फोक्स और स्पून्स थे ना उनकी छन 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 आवाज़ आ रही थी। किसको, हमारी ऑथर को। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट। और फिर से कॉर्नर ऑफ द रोड जाने के बाद वो बेसिकली क्या करती है, वहाँ से देखती है, किस चीज़ को देखती है फ्रेंड्स, नेम प्लेट को देखती है। क्या पढ़ती है वो, मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड। और वो नेम प्लेट क्या बोलती है, मार्कोनी स्ट्रीट, भूलती नहीं है, उस पर लिखा होता है, राइट। आई हैड बीन एट नंबर 46। और बेसिकली वो कहाँ थी, नंबर 46 पे थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट। और जो एड्रेस था ना, जो उनकी मदर ने इनको दिया था, दैट वॉज करेक्ट। बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। लेकिन अब इस एड्रेस को मैं और ज़्यादा याद करना नहीं चाहती, ऐसी हमारी ऑथर बोलती है। क्यों, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों हमारी ऑथर जो है एड्रेस को याद करना नहीं चाहती है। I won't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their values when severed from them you see them again in strange surroundings। और बेसिकली क्यों याद नहीं करना चाहती फ्रेंड्स वो चीज़, फिर से क्यों उस एड्रेस को याद करना नहीं चाहती, क्योंकि वो जो सामान रखा हुआ था ना, वो ऑब्जेक्ट्स है ना, वो बेसिकली लिंक थे किससे, मेमोरी से। मेमोरी किसकी फ्रेंड्स, हमारी ऑथर की मदर की मेमोरी, क्योंकि मदर जब जिंदा थी जब ये सामान उनके साथ हुआ करता था, ठीक। अब वो फेमिलियर भी था, लेकिन अब वो इंस्टेंटली उसने अपने सारे सामान ने अपनी वैल्यूज़ ख़त्म कर ली। क्यों, क्योंकि बेसिकली उनसे सब डिटैच हो गई है। क्यों, क्योंकि ये जो सामान था ना, वो स्ट्रेंज तरीके से किसी स्ट्रेंजर के यहाँ रखा हुआ है, किसी ऐसे लोग के यहाँ जो बेसिकली इनको यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर बेसिकली सारे सामान की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए वो इस एड्रेस को याद करना नहीं चाहती है, इस जगह फिर से जाना नहीं चाहती है, सामान को फिर से लेकर आना नहीं चाहती है। दूसरा रीज़न बताती है, एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द
Shade of blackout paper still hung along the windows, and no more than a हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर। और बेसिकली अब हमारी जो ऑथर है ना वो कहाँ रहती है, स्मॉल रेंटेड रूम में रहती है। उस रूम में बहुत ही कम कटलरी रखने की जगह है, तो इन सब चीज़ों को रखेगी भी कहाँ, रेंटेड रूम है। और ब्लैकआउट पेपर अभी भी लगे हुए हैं, मतलब वॉर टाइम के जो पेपर थे वो अभी भी लगे हुए हैं। उस रूम में बेसिकली बहुत छोटा सा रूम है, रेंट का रूम है, वहाँ पर इतना सारा लगेज वो कैसे रखेगी, ऐसा सोचती है और बोलती है भी सामान को मैं फिर से लेकर जाना नहीं चाहती हूँ। ठीक, आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। और फिर फाइनली इसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इस एड्रेस को भूल जाना चाहती हूँ। इस एड्रेस को हमारी ऑथर बिल्कुल भी याद करना नहीं चाहती है। ऑफ ऑल द टाइम्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या होगा, इस एड्रेस को ही भूल जाओ, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें कनेक्टेड है ना बड़ी पेनफुल है, सॉरो है, दर्द देने वाली, दुख देने वाली, पेन देने वाली। ठीक, तो इन सारी एड्रेस को ही भूल जाते हैं, सो मामला साफ हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारी ऑथर सोचती है और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन आंसर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एमसीक्यूज अपलोड कर चुका हूँ, आप जरूर देखिए फ्रेंड्स। और दिसंबर ऑनवर्ड्स में आपको 1 शॉट समरी देने वाला हूँ, विद इन 10 to 15 मिनट्स एनिमेटेड वीडियोस के साथ मैं आपको समरी दूंगा फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपको मज़ा आएगा। लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस कर रहे हैं फ्रेंड्स, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डिटेल तरीके से पढ़ रहे हैं, जैसा टॉपर पढ़ते हैं 95% से ऊपर बनाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो जिस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं मैं वैसे ही आपको करा रहा हूँ। फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा 1 शॉट समरी। सो दिसंबर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा 1 शॉट रिविजन क्लास, जिसके अंदर आई विल गिव यू द समरी ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन 1 शॉट। एक ही वीडियो में आपको समरी भी बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा, एमसीक्यूज भी बताऊंगा, और बहुत ही कम समय में आपका पूरा का पूरा लैंग्वेज का रिवीजन कराऊंगा फ्रेंड्स, राइट। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।